तो दा ये हाँ। एक तरीके का सिनेरियो है जो मैं आपसे पूछूंगा। मान के चलिए कि अभी साल है 2018, आप पास आउट हुए हो हम्म, और आपको सिस्टम डिजाइन नहीं आता। तो अभी जैसे चार तरह की लाइफ है आपकी। एक आपकी होगी वर्क लाइफ, जहाँ पे आपको हम्म, टाइम देना है 9 to 7। और हम्म, आपको जैसे जावा आपको सीखनी है, जो इम्प्लीमेंट करनी है आपको प्रोजेक्ट में। हम्म, और स्प्रिंग जो भी वो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं वो आपको नहीं आती, आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम किए थे अपने हम्म, कॉलेज डेज में। हम्म, दूसरी एक आपकी लाइफ है फाइनेंशियल लाइफ, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ये इंश्योरेंस आ जाता है, पीएफ वाली चीज़ें आ हम्म, जाती हैं, जो कंपनी के बॉन्ड्स वॉन्ड्स रहते हैं। हम्म, और दूसरा आपका जो 50-30-20 रूल होता है कि आपके नीड्स कितने हैं, आपके बॉन्ड्स कितने हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है। और एक हम्म, तरीके का कि एक स्टेप अहेड सोचना, हम्म, जिसमें आप प्रोजेक्ट करते हो कि एक फाइनेंशियली आप अपने आप को कैसे स्टेबल करो, अपनी फैमिली को कैसे स्टेबल करो, ताकि हम्म, कोई ऐसी दिक्कत ना आए, फिजूल में पैसे खर्च ना हो कहीं पे। हम्म, हम्म, तीसरी आपकी आती है पर्सनल, मॉरल और सोशल और हेल्थ रिलेटेड, हम्म, जिसमें कि आप एक तो पार्ट आ गया कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि मॉर्निंग में हम लोग करते थे। हम्म, और उसके बाद आपका आ गया कि एक जैसे सोशल लाइफ, मतलब आपकी अपेयरेंस ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, हम्म, इंस्टा, जो भी आप पर्टिकुलर यूज करते हो। और हम्म, उस पर एक तरीके का थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंसर तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक थोड़ा हम्म, प्रेजेंस दिखाना विद स्मॉल हम्म, पोस्ट हम्म, ऑन यूट्यूब में भी। हम्म, और उसी केस में जैसे जो जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जो आपकी हम्म, मदद करती हैं हम्म, आपको अपग्रेड होने में मॉरली, या कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम्म, टेक्निकली तो आप उसे नहीं हैंडल कर सकते जब तक कि आप में ये चीज़ें ना हो, विजडम हम्म, जैसी या जो भी रहती हैं। और हम्म, चौथी चीज़ आती है आपकी जैसे लर्निंग लाइफ, जिसमें कि ऑफ कोर्स आपका जैसे आप लीड कोड और लगा रहे हो, है ना, आपको स्विच करना है एच डी टू अमेजन में। और जैसे आपको सिस्टम डिज़ाइन नहीं आता मैंने कहा, तो आपको हम्म, सिस्टम डिज़ाइन भी सीखना है। हम्म, तो अब ये जो चार लाइफ मैंने डिपिक की, जैसे इनको मैनेज करना है आपको। हम्म, और टाइमिंग, एक टाइमिंग बता देता हूँ कि यू आर नॉट फ्री फ्रॉम 9 to 7, एज हम्म, इट इज फॉर योर वर्क लाइफ। एंड आप उसके आर पार भी जा सकते हो वर्क लाइफ के, जस्ट लाइक बिफोर 9 ऑल्सो एंड आफ्टर 7 ऑल्सो। बट हम्म, इट इज नॉट अलाउड फॉर वर्क लाइफ द टाइम बिटवीन 9 to 7 for हम्म, 5 days a week. Saturday and Sunday are weekend. हम्म, हम्म। So, so that is the scenario, sir. How will you? ओके, गॉट इट, गॉट ये इट। सर पक्का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हैवी, पूरा एक मतलब पीएचडी का जो प्रोजेक्ट होता है जो आपकी थीसिस होती है, इट्स लाइक अ दैट क्वेश्चन। सो लेट्स टैकल दिस लाइक स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली। तो आई हर्ड यू सौमित्र, जो भी तूने मतलब काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स तूने पूछे हैं यहाँ पे। एंड आई जस्ट लाइक स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो कि मेरे दिमाग में अभी भी आई जो देने के बाद, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक चीज मैं मिस कर दे रहा हूँ तो फिर हम लाइक बाद में उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना? Yeah, one more thing था, like the do's हम्म, and the don'ts, है ना। जैसे कि अभी तो हम लोग कैसे भी जी रहे हैं अपने, हम्म, सीख रहे हैं, आपसे हम्म, पूछ ले रहे हैं। एक आपका एक इम्पैक्ट होता है जब आप एक वर्क वर्क प्रोफाइल में जाते हैं, आपके साथ के होते हैं, आपसे बहुत बड़े होते हैं लोग, तो वहां हम्म। पे भी आपको कैसे पूछना है और कैसे अपने आप को डिपिक्ट करना है। Got it. Okay, cool. So let's start it from the very beginning. Let's say कि यार, I'm just going to go and join a company, and it can be any company, and उस company में I've been giving some work. Now like I have to manage my work. I have also to manage my work, like life outside work, and then like as you said, the finances should also be managed, and like my personal learning should also be managed, right? So basically all these things have to be like basically taken care of, and I cannot like leave any of those things for the other thing, because everything is important some or the other way going forward. So या we'll talk about one of the मतलब each of the things धीरे धीरे करके, and then कोई भी चीज अगर हमें लगे कि यार this is like something जो कि काफी बड़ी है, या फिर मतलब it is like a different subject on its own, तो हम उसको फिर लेटर कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ओके। फॉर एग्जाम्पल वर्क से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? कि यार हमारे पास हमारी जो वर्क लाइफ आई, वर्क लाइफ एज इन लाइक आप कंपनी में जब काम करने जा रहे हो, देन हाउ आर यू गोइंग टू लाइक अप्रोच दैट दो सिचुएशंस, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड टू यू, एंड देन यू बेसिकली टैकल दोस थिंग्स, राइट?
So देखो, सबसे पहले whenever any work is being assigned to you, like after I join a company, the company will like give me some time to ramp up on their tech stack, to ramp up on their domain, to ramp up like to know their product and all those things. Okay, so make sure that you are utilizing. Anmol, can you mute yourself? Thanks, thanks. So make sure that that you are like on top of that ramp up. Like, do not just miss out on that ramp up or the boot camp whatsoever that is being like curated by the company, because that is the best time that you are like going to get, and it's probably the first time and the last time in any company that you are going to get this much of amount of time for your ramp up or the boot camp. Because like when you are a fresher, the company expects you to not like know a lot of things, so the expectations are kind of set right from the beginning, and you are being given some like around, let's say, 15 to 20 days, or like even more or less, depends on like what's the company is like has created for you. But that is the longest amount of time that you are going to get in any company, even after you switch the job, right? So make sure कि you are utilizing that time well for yourself. So कैसे उस चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज कि हमें वहां पर आपका दो चीजों पे फोकस करना है. पहले तो टेक स्टैक हो गया कि यार ये आई एम लाइक रियली फेमिलियर विद, लेट्स से अगर मेरे को जावा के बारे में माय वर्क इज गोइंग टू बी ऑन जावा, राइट? और माय वर्क इज गोइंग टू बी ऑन, लेट्स से, मर्न स्टैक और नोड जेएस और व्हाटएवर, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी हो सकता है. आई नीड टू मेक श्योर दैट आई नो द थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग अप. लाइक किसी भी वर्क से पहले मैं थोड़ा थोड़ा उस पर अपनी पीओसीज करके देख लूं. आई हैव लाइक सम हैंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. मैं एंड टू एंड बना के देख लूं उस चीज को. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक सर्विसेज की बात करें कि यार मेरे को सिर्फ बैकएंड में तुम्हें जावा में दे दिया, किसने किया, तुम जावा सीखो. तो जावा में यू लर्न द थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स अबाउट जावा. इट कुड बी फॉर एग्जांपल कि कैसे आप कंट्रोलर्स करते हो, एमवीसी फ्रेमवर्क कैसे बनाते हो, फिर आप डेटाबेस का कनेक्शन कैसे करते हो, फिर आप उस डेटाबेस को कैसे क्लाउड पर डिप्लॉय करते हो. डिप्लॉयमेंट मतलब इट शुड बी एंड टू एंड. थिंक इट ऑफ लाइक दिस कि आपको जितना आप सीख सकते हो उतना आपको सीखना है, फ्रॉम द हाई लेवल टिल द लो लेवल. जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो लाइक यू शुड बी आल्सो अवेयर ऑफ दैट. आई एम जस्ट गिविंग लाइक सम रैंडम एग्जांपल्स, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी लाइक पुटिंग योर फोकस ऑन टू. कि यार मेरे को ना कोई भी चीज जस्ट ऐसे नहीं कर लेनी है कि अच्छा ऐसे हो जाती है दैट्स जस्ट मतलब काम चलने के लिए हो गया. यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग द वाइज ऑफ इट कि यार हाँ, ये चीज अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन में यूज कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ. तो मेक श्योर यू आर लाइक ऑन टॉप ऑफ दोस थिंग्स फॉर द टेक स्टैक. ठीक है, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. बट द अदर थिंग इज नोइंग द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट नॉलेज जो है और डोमेन नॉलेज जो है वो आप धीरे धीरे भी ले सकते हो when you are like working on it. और फिर हर चीज आप धीरे धीरे लेते हो, बट इन दैट रैम्प अप ऑल्सो मेक श्योर कि यार आपने जब एक दो हफ्ते स्पेंड कर लिए अपनी टेक्नोलॉजी लर्न करने में, जैसे जावा या फिर नोड.जेएस या फ्रंट एंड, उसके बाद आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक हफ्ता या फिर 3 दिन 4 दिन, समथिंग लाइक दैट, टू नो द प्रोडक्ट. कि टू नो द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोडक्ट कि यार ये प्रोडक्ट का कैसे आर्किटेक्चर फॉर्म हो रहा है, कैसे मतलब इसका डिजाइन क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट से रिलेटेड वर्क है, आपका फुल स्टैक वर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कितने कंपोनेंट्स हैं इस प्रोडक्ट में, और मेरा कौन सा कंपोनेंट किस चीज से क्या बात करता है, इसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने कितने स्केल्स पे हम ये चीजें हैंडल करते हैं. ये सब चीजें मतलब यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ राइट फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब इट्स गुड टू बी अवेयर ऑफ. ठीक है. So just like keep asking those things from your mentors, from your manager, like who is your buddy in that company. ठीक है. तो that is one thing. Another thing is कि जब आपका ये बूट कैम्प खत्म हो जाता है ना, तो then you will be bombarded with the task. मतलब स्टेप बाय स्टेप, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज, बट यू विल बी लाइक गिवन सम टास्क, यार ये काम करो, ये वाला टास्क पकड़ो और इसको करना स्टार्ट करो. ठीक है. एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं क्योंकि यार यू आर जस्ट अ फ्रेशर एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट द वेरी बेस्ट थिंग राइट फ्रॉम द डे वन. So this is like utilize that time as well, utilize that basically opportunity and take it forward in a way कि आपको पता हो कि यार आप क्या चीज कर रहे हो. What that means is कि कोई भी टास्क आपको दिया जा रहा है तो you should be knowing why is it that I am doing this task. मतलब कोई भी टास्क अगर किसी ने कुछ दिया तुम्हें टास्क, तो डू नॉट शाई आउट इन आस्किंग द वाइज कि यार ये टास्क मैं क्यों कर रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका रिक्वायरमेंट ये क्यों क्रिएट हुई. क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेशर्स को इतना ज्यादा आप मतलब लोग लूप में नहीं रखते कि यार इसका क्या
मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या रीजन है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों जनरेट हुई, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि यार एक टास्क है, तुम्हें ये करना है, ऐसे ऐसे होएगा और ये काम करो, तुम करके दे दो, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ रिसोर्स टू द कंपनी। मतलब मैक्सिमम टाइम्स पीपल जस्ट लाइक टेक फ्रेशर्स एज अ रिसोर्स कि यार ये हमारे लिए काम करके दे देंगे, इनको काम दे दो एंड दे विल लाइक डू इट, ठीक है। But do not consider yourself as a resource. Take yourself as a software engineer. Who is a software engineer? Software engineer is not a software coder. कोडर कौन होता है कि यार इसको प्रॉब्लम वो दे दिया कि यार ये प्रॉब्लम है, एक काम करो, इसको ना तुम्हें कोड करके देना है। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द पर्सन हु नोज दैट दिस इज व्हाई आई एम डूइंग अ थिंग, anything, and this is the impact that my work is going to have on the company or the product, ठीक है। तो नो वेल अबाउट इट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है। आस्क द क्वेश्चंस कि यार इसमें क्या 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 रीजंस हैं इसके मैं कर रहा हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड देन ओनली स्टार्ट विद वर्किंग ऑन दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू पिक्चर इज कि आपने यार जान लिया मेरे को इसकी मैं क्यों कर रहा हूँ एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, गोइंग टू हैव। देन द नेक्स्ट थिंग कम इन पिक्चर इज द टाइम एस्टिमेट्स। आपको ये पूछा भी जा सकता है कि यार इसमें तुम्हें कितना टाइम लगेगा। मे बी स्टार्टिंग के एक दो टास्क में नहीं पूछेंगे, दे विल गिव इट बाय देमसेल्व्स, बट लाइक having a time estimates for every task is a good practice and it is a iterative practice. Like you cannot be like the best person for estimating the time from day one, but if you will keep on practicing on the time estimates you will keep on getting better on that, ठीक है। तो keep a tab on the time estimates part कि यार अब टाइम एस्टिमेट्स कैसे करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ना कोई टास्क दिया उसने कि यार गो एड एंड डिप्लॉय, और लेट्स से कि यार आपको एक एपीआई लिखनी है, सिंपल, ठीक है। आपको एक एपीआई लिखनी है, उसका एक डेटाबेस से कनेक्शन आपको करना है और जस्ट यू जस्ट हैव टू हुक अप द पीसेस टुगेदर, ठीक है। एक नया कंट्रोलर लिख के ये आपको एक रिक्वायरमेंट दी उन्होंने, तो आपने रिक्वायरमेंट देख ली कि यार इसका क्या रीजन है व्हाई द रिक्वायरमेंट केम इनटू पिक्चर, और फिर अब आपने एस्टिमेट करना स्टार्ट किया। एस्टिमेट करते टाइम पर आपको जब रिक्वायरमेंट क्लियरली पता होगी, ठीक है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक टास्क हो गया, फिर आपको हो गया कि यार इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि मतलब रिक्वायरमेंट पता होने का मतलब हो गया कि डिटेल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, यार ये भी चीज होनी चाहिए, ये एपीआई मेरी ये भी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए। फ्रॉम राइट बिगनिंग अगर क्लैरिटी है किसी को तो गेट दैट क्लैरिटी, ठीक है। talk to people, talk to your like lead or your buddy or whatever who is the mentor, get the requirements कि यार अच्छा ये जो API होगी ये सब कुछ काम करके देगी मेरा, तो मैं उसको day one से इसको रख लेता हूँ, ठीक है। एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग्स बाय योर ओन। मान लो किसी ने तुम्हें बता भी दिया सोच के कि यार अच्छा तुम्हें ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, तो डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द इम्प्लीमेंटेशन बट ऑल्सो पुट योर थॉट्स ऑन द डिजाइन, ठीक है। सोचो कि यार अगर सामने वाले ने तुम्हें डिजाइन करके दे भी दिया ना, तो भी तुम खुद से उसको सोचो कि कैसे मैं अगर होता तो मैं कैसे डिजाइन करता। मतलब इट विल टेक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम और द एफर्ट फ्रॉम योर साइड, बट इट विल डू वंडर्स टू यू गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, नाउ अब जब आप टाइम एस्टिमेट करने लगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई कि यार ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सब चीजें मेरे को करनी रहेंगी। अब फिर आपने देखना स्टार्ट किया यार इसमें मेरे को क्या क्या चीजें कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। क्या मेरे एक कंट्रोलर मेरे को जाके लिखना है, फिर एक सर्विसेज बनानी है, एक बिजनेस लॉजिक लिखना है, फिर मेरे को एक इसमें क्या बोलते हैं, फिर आपने टास्क डिवाइड करे उस चीज के, और आपने हर टास्क को अपना थोड़ा थोड़ा टाइम दिया अपने हिसाब से कि यार ये वाला जो टास्क है ना वो इतना टाइम लग सकता है, ये वाला टास्क इतना टाइम लग सकता है। मान लो ये वाला टास्क 5 घंटे लेगा, ये वाला टास्क 3 घंटे लेगा, और ऐसे करके आपने हर टास्क को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया। देन आपने क्या किया, आपने उसमें एक बफर ऐड किया 30% का, because that buffer is very important for your for example like something unexpected comes in, right, and you are not very sure कि यार हाँ ये कैसे डील करेंगे, तो आपने 30% का एक बफर ऐड करके रख दिया उसमें कि यार ये मेरा टाइम लगेगा, और फिर आपने उसको ऐड अप किया और ये टाइम एस्टिमेट दे दिया अपने लीड को या मैनेजर को जो भी उस चीज के लिए अकाउंटेबल है, मतलब जो भी उस चीज को केटर कर रहा है। तो दिस इज हाउ यू एस्टिमेट द टाइम। बट क्या होता है ना, कई बार आपके पास ना रिक्वायरमेंट्स ऐसे ही आ जाती हैं जिसका आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीजें करनी रहेंगी, ठीक है। यू आर वेरी न्यू टू द रिक्वायरमेंट इन जनरल, आप बहुत ही न्यू, आपको पता ही नहीं है कि यार इसमें कैसी चीजें करती हैं, ठीक है। मान लो एपीआई में आपको पता ही नहीं है कि यार एक मेरे को डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, आपको वही नहीं पता, जो कि बहुत ज्यादा बार होता है जब भी आप किसी नई चीज पे काम करते हो। तो उस केस में आप क्या करो, एक अलग से टाइम रखो
इन्वेस्टिगेशन का टाइम। टेल टू योर मेंटोर और द लीड जो भी है, उसको बोलो कि यार आई नीड टू इन्वेस्टिगेट ऑन दिस बिकॉज आई एम वेरी न्यू on this kind of a requirement and I believe that I am going to take 1 or 2 days। ठीक है, अपना 1 या 2 दिन का टाइम लो उसको और बोलो कि आई विल कम अप विद द विद द टास्क एंड द एस्टिमेट्स ऑन इट। ठीक है, तो हैव अ, और अपने इन्वेस्टिगेशन का टाइम लिया, 1 या 2 दिन का टाइम ले लिया और उसमें फिर आप इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करो। देखो, सर्च करो कि यार इसमें ये चीज कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मेरे को इसमें किसी कंपोनेंट का पहले से आइडिया है या नहीं है। मान लो तुम्हें कोई बहुत सारे कंपोनेंट जैसे मिलते हैं जो कि जिनका बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो फिर क्या करो, इन्वेस्टिगेशन के टास्क को और डिवाइड कर दो फर्दर। ठीक है, मतलब दिस विल बी अ सब्सिक्वेंट थिंग कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता पड़ा कि यार एक और एरिया है जिसमें तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट ऑफ दैट रिक्वायरमेंट और दैट टास्क, सो टेक मोर टाइम इनटू इन्वेस्टिगेशन दैट सब पार्ट। ठीक है, तो उसमें बस असाइन कर दो कि यार मेरे को ना 2 दिन लगेंगे सिर्फ इसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को राइट फ्रॉम द थोड़ा सा बफर लेके चलोगे और देखो, हल्का सा तुमने ज्यादा टाइम ले लिया, तुम कम टाइम में करके दे दोगे तो एवरीबडी इज फाइन। मतलब इट लुक्स गुड ऑन योर पार्ट कि यार तुमने ज्यादा टाइम बोला था पर तुमने कम में करके दे दिया। ठीक है, बट अगर तुमने कम टाइम बोला कि यार मैं ना 2 घंटे में कर दूंगा, ठीक है, और वो जो चीज थी दैट इज लाइक दैट कुडंट हैव बीन डन इन 2 days, इन 2 hours, राइट। सो तुमने क्या किया, तुमने एक ओवर कमिटमेंट कर दी। ठीक है, विच इज नॉट द बेस्ट थिंग। ठीक, तो वो चीज नहीं करनी है एंड जस्ट गो अहेड एंड लाइक पुट सम बफर एंड गिव इट टू एनी ऑफ योर लीड और मैनेजर। ठीक है, तो ऐसे करके आप टाइम एस्टिमेट्स करते हो एंड टाइम एस्टिमेट्स करते टाइम अपने आप जो मेंटोर है या बडी है उसका भी हेल्प लो एंड दिस इज लाइक वेरी एक्सेप्टेबल बिकॉज और ये एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं पहले से कि यार हाँ दिस पर्सन इज गोइंग टू लाइक टेक सम टाइम, तो हेल्प भी आपकी जो हेल्प करने वाला जो बंदा होगा दे विल बी लाइक वेरी ओपन टू फॉर योर हेल्प। तो टेक देयर हेल्प, आस्क देम कि यार अच्छा इसमें कितना इसमें क्या क्या वर्क है, मेरे को वर्क का मेरे को आइडिया बता दो कि इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं एंड व्हाट डू यू थिंक कि यार इसमें आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा। और फिर उसके टाइम को अपने टाइम से आपको अलाइन नहीं करना, आपको देखना है कि यार मैं उसके जो टाइम है और जो उसने मेरे को नॉलेज प्रोवाइड करी है मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने आप से करने में चीजें। बी मोर इंडिपेंडेंट right from day one, मतलब even though you are not expected to be independent, but if you will be independent from day one, it will help you, it will only help you out। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, नहीं था। ठीक है, तो ये तो हमने हो गया कि यार मेरे पास वर्क आया, मैंने वर्क का एस्टिमेट किया, मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, इसके बाद एस्टिमेट्स वगैरह सब हो गए, अब नाउ आई एम लाइक गोइंग टू डू द वर्क। ठीक, द एक्चुअल वर्क, तो मतलब इसमें मैंने डिजाइन वगैरह कर लिया, मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन में ना बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जिस तरीके से सोचा होता है ना उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वर्क नहीं करती है, लाइक इट्स द थिंग। ठीक है, जस्ट नो अबाउट दैट एंड मेक अ पीस विद इट कि यार व्हेनेवर यू आर लाइक गोइंग टू डू समथिंग it might not work the way you expected it to be। ठीक है, तो make a peace with it and it's completely fine। Do what should you do in that point of time? Reach out for help, reach out to the people in your team, reach out to the mentor, spend some time but not like lot of time। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, आपने बस खुद से सर्च करो, चीजें अलग अलग देखो कि यार इसमें आपने गूगल करके देखा, आपने मतलब मान लो आधा पौना घंटा 1 घंटा स्पेंड करा उस चीज में एंड देन you exploited things। reach out to the mentor not with the problem but with the ways that you have tried that problem already। what that means is कि आपने उसको प्रॉब्लम ही नहीं बोली, आपने बोला यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ना गूगल पे सर्च किया और मेरे को ये 3-4 तरीके मिले थे, मैंने इन चीजों को ट्राई करने का कोशिश किया एंड दिस इज व्हाट आई एंडेड अप विद। ठीक है, तो it shows कि यार you are just not someone who is like giving the problems, you are coming up with the things that you have already tried। ठीक है, तो अब आपने काम किया, आपने मान लो ये प्रॉब्लम्स वगैरह आई, आपने सॉर्ट आउट किया सब प्रॉब्लम्स को, आपने काम करके वो आपने वर्क आइटम कंप्लीट कर दिया। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इम्प्लीमेंटेशन अपने लोकल में कंप्लीट किया, आप उसको एक पीआर के फॉर्म में पुट आउट करते हो। ठीक है, पीआर इज नथिंग बट पुल रिक्वेस्ट। आपने पुल रिक्वेस्ट जनरेट करी, आपने उसके मेन और डेवलप ब्रांच में या फिर जो भी उसकी मास्टर ब्रांच थी व्हाटएवर, एंड दैट पीआर इज लाइक व्हेन गोज फॉर योर रिव्यूइंग कि यार आपके जो टीममेट्स होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। ठीक है, एवरी टीम हैज दैट
कल्चर ऑफ रिव्यूइंग द पीआरस बिफोर इट लाइक गेट्स मर्ज टू द मास्टर, बिकॉज कि यार आपके उसमें पीआर में कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि डिजाइन वाइज सही नहीं है, या फिर कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज रह गई, तो एवरीबडी लाइक विल गिव सम कमेंट्स ऑन दैट। तो अब ना जब आप रिव्यू करने के लिए दे रहे हो, तो उसमें भी लाइक मेक अ हैबिट टू नॉट जस्ट कि यार मैंने बस रिव्यू करने के लिए डाल दी, मेरा अपना काम हो गया, अब तुम लो देख लो कि अगर करना है तो बता दो मेरे को दिक्कत क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगा। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज कि यार यू आर ऑन टॉप ऑफ इट, यू ओन द कोड दैट यू हैव रिटन। इट मीन्स कि आपने अपना पीआर को लिखा, आपने खुद से टेस्ट करा, पहले एंड टू एंड टेस्ट आपने किया कि यार ये फंक्शन बढ़िया तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके जितने कॉर्नर केसेस हैं जैसे हम डीएसए में करते हैं, राइट, डू एवरी एवरी सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि यार मेरे को टेस्ट करना है हर कॉर्नर केसेस में, कोई कॉर्नर केसेस तो नहीं मिस हो रहे, कोई सिनेरियो तो नहीं मिस हो रहा, ऑल दीज थिंग्स। और फिर आपने देखा कि यार मेरी कोड की जो क्वालिटी है उसमें कोई मैं चेंजेस कर सकता हूँ कि, मतलब खुद से अपनी पीआर को रिव्यू किया अपने आप करने के बाद, ठीक है। आपने मान लो पीआर एक रेस कर दी, फिर आपने खुद से एक बारी सबको लोगों को बताने से पहले आपने खुद से रिव्यू किया कि यार हाँ दिस इज व्हाट आई एम लाइक गोइंग टू टेस्ट इट ऑन, ठीक है। खुद से टेस्ट किया, रिव्यू किया, और उसके बाद आपने बोला हे आई एम लाइक डन विद माय चेंजेस, कैन यू प्लीज रिव्यू दिस पीआर, ठीक। अब लोग उसको रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, आपका रिव्यूइंग स्टार्ट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपका पीआर रिव्यू स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि सीनियर लोग उस पीआर पे कमेंट मारते हैं, उस पीआर के उसमें कि यार एक काम करो, इसको ना ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ठीक है, इसको ऐसे नहीं वैसे कर दो। सो दीज आर द वेरी नेचुरल एंड द नॉर्मल कमेंट्स जो कि लोग देते हैं कि यार मान लो तुमने किसी तरीके से किया अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग से, बट वो सामने वालों को लग रहा है कि नहीं यार इसमें ना ये चीज सही नहीं है, तो इसको ना चेंज कर दो, एक काम करो इसको ना यहाँ से चेंज कर दो। और छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी लोग बता देते हैं सेम उसमें। तो मान लो आपने 3-4 दिन लगा के कोई भी चीज, कोई भी पीआर रेस किया, एंड देन पीपल विल बी लाइक नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, एक काम करो इसको पूरा रिवाइंड करो, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक यार ओ मैन, मतलब मैंने इतनी मेहनत करके किया तो ये क्या है, ठीक। इट्स फाइन। फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप ये चीज कर रहे हो तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेते रहो अपने मेंटोर से, किसी से, मतलब कीप समवन इन द लूप थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि यार मैं इस तरीके से चेंज कर रहा हूँ, मतलब कीप देम इन द लूप कि यार, ताकि ना आपने चेंजेस करने के बाद कोई एकदम से ना आए कि यार ये क्या कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लेके चलो, अपने हर किसी को लूप में रखो। एंड बट इवन दो दिस थिंग हैपेंस कि यार छोटे से लेकर कोई भी बड़ा चेंज भी आपको सजेस्ट करता है आपके पीआर में और बोलता है कि यार ये करो, डू नॉट जस्ट गो एड एंड डू दैट चेंज। कभी भी ऐसा मत करना कि यार कोई भी कितना भी सीनियर बंदा है उसने आके बोला कि इसको ऐसे नहीं वैसे कर दो, कभी भी जाके एकदम से कर मत देना। पहले खुद से सोचना कि यार ये चेंज क्यों बता रहा है, know the reasons and the whys of that change, search it on by yourself first, ठीक है। And if you're not able to find out the whys by yourself, reach out to that person, ask that person, write in the comments below ki, hey can you please give me a brief idea about why is it like not a acceptable way that I have done it, and how is it like creating a concern over here, what is the concern with the changes that I have made. And that is where you start learning. Because if you don't know ki why your already thought, like already created thought process is not the best way to implement something, then only you start learning forward, ठीक है। तो always make it a habit to ask why is it that I'm doing this thing, ठीक है। ओके। फिर कई बार क्या होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं यार दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी केम अप आफ्टर सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय ऑन योर एंड, और आपने 3-4 चीजों को कंपेयर करने के बाद एक चीज को आपने इंप्लीमेंट किया उसमें, ठीक है। एंड देन पीपल स्टिल समवन स्टिल सेड कि हे गो इट, प्लीज डोंट डू इट दिस वे, प्लीज डू इट द अदर वे। And but you have like already like formed the comparison, आपने उसको कंपेयर कर रखा है, आपने उसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स कर रखे हैं, ठीक है, खुद से आपने उसका कंपैरिजन करने के बाद एक चीज चूज करी है। तो प्रेजेंट आउट योर थॉट प्रोसेस एज वेल, टेल कि हे दिस इज द रीजन आई एक्चुअली लाइक वेंट थ्रू दैट, जो सजेशन आप दे रहे हो दैट इज आल्सो लाइक आई वेंट थ्रू दैट, बट आई कंपेयर्ड इट ऑन माय एंड एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड आउट, ठीक है। गिव आउट दैट कंपैरिजन टू दैट पर्सन, मे बी वो पर्सन कुछ सीख जाए, मे बी, ठीक है। अगर मान लो नहीं दिस इज एक्चुअली अ थिंग दैट इट डजंट मैटर कि आप किस लेवल पे एंटर कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज गिव द थिंग्स एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लर्निंग ऑफ अदर्स एंड द प्रोडक्ट आल्सो, जो कि आप करते ही हो, राइट। सो टेक दैट लाइक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि यार आई एम ओपन टू लर्निंग, but I'm also open to like provide the things that I have already learned, ठीक है, to contribute to the team. तो दिस इज अनदर थिंग कि आपको उस टाइम पर अपने अपना थॉट प्रोसेस बताना है उस सामने वाले को,
and tell that person that, hey, this is what I found out, and this is the basis of my decision that I took while implementing that piece of code. ठीक है, तो ऐसे से करके आपका पीआर हो जाएगा, फिर आपने पीआर डाल दिया, आपका पीआर अंदर चला गया और वो मास्टर में या मेन में मर्ज हो चुका है। ठीक है, तब भी आपका जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है वहां पे खत्म नहीं होती है एट दैट पॉइंट ऑल्सो। नो दैट व्हेन इज योर पीआर गोइंग टू गेट टू द पब्लिक के पास ये कब जा रही है। किसी किसी में ऐसा होता है कि मास्टर में गया और पब्लिक में भी चला गया डायरेक्टली। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट टीम्स एंड डिफरेंट कंपनीज। हाउ व्हाट इज द cadence ऑफ डिप्लॉयमेंट cadence क्या है। ठीक है, दैट मीन्स कि लाइक व्हेन योर पीस ऑफ कोड इज गोइंग टू गेट डिप्लॉयड टू द मेन पब्लिक आउट देयर, तो नो दैट कि यार मेरा जो कोड गया वो कब जाएगा। ठीक है, बी ऑन टॉप ऑफ इट, लाइक बी वेरी क्यूरियस अबाउट इट। हे लाइक व्हेन माय कोड इज गोइंग टू गेट इनटू reach out to the like the general public. So this actually shows कि यार you are very attached to the things that you are building. ठीक है, it's not just something कि यार हाँ मैं कुछ भी build कर दूंगा, मेरे को बस काम दे दो मैं कर दूंगा। It shows your complete end-to-end this involvement into the product and the things that you work on, you care about that. ठीक है, तो ये तो हमने काम बात करी पूरी आपकी लाइफ साइकिल की, आप कैसे अपना वर्क आता है और कैसे आप उस तक लास्ट तक आप उसको करते हो। फिर नेक्स्ट वर्क आइटम आएगा, सिमिलरली सेम तरीके से आप उसको करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, नाउ यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है क्या? बस एक क्वेश्चन था, जैसे ये जो पूरा प्रोसेस है आपका इन्वेस्टिगेशन का हो गया, आपका ये बात करने का हो गया, तो जैसे मैंने कहा था 9 to 7 आपका है टाइमिंग, तो ये इसी के रेंज में ही है या फिर इसके बाहर भी ये चीजें जा सकती हैं? इसको बात करते हैं, ठीक है, मतलब इसको थोड़ी देर में बात करते हैं इस पे, विल कम बैक टू दिस। ठीक, लेट्स फोकस ऑन द टाइमिंग्स के भी बात करते हैं, किस तरीके से हमें टाइम बॉक्स करना है उन वहाँ पे चीजों को, दैट विल टॉक अबाउट इन अ व्हाइल। बट प्रोसेस में कुछ डाउट है क्या अभी तक? नहीं, प्रोसेस में तो कुछ डाउट नहीं है, और बस ये एक और डाउट था। जैसे एक होता है कि आपको जल्दी काम करना है, मतलब कि विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने करके दे दिया, हालांकि आपने बताया तो है। और एक है कि आपने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बट आपने प्रॉपरली सारे कॉर्नर केसेस देखे है ना, सारे अपने खुद से देखा चीजें सही चल रही हैं या नहीं, या कुछ ऐड कर सकते हो आप। तो ये दो अप्रोचेस में से कौन सी बेनिफिशियल होती है, और मतलब कौन सी एडमायर की जाती है? Okay, so second approach is the best one if you are having the time, and if the time is like time is not a constraint there, right? But sometimes what happens is like some things need to be put out right there and then, मतलब बहुत quickly हमें उसको roll out करना पड़ता है, बहुत time, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है। It also depends कि maximum startups में this is like a general thing कि यार हमें ना जल्दी जल्दी काम करके जल्दी जल्दी डालना है। ठीक है, like everybody is like moving fast, the product is moving fast, you are deploying it fastly and all that thing, like the cycle is going on very fast, but that's fine। ठीक है, know that it's fine। Still जितना आप उसमें कर सकते हो depending on the team and the bandwidth that your team is giving to you, do as much as possible। ठीक है, बट जितना नहीं हो पा रहा है उसको फिर आप थोड़ा 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 कट कर सकते हो, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि यार आपकी टीम आपको कितना उस चीज के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो दैट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन प्रोडक्ट, बट अगर आप ये चीज कर सकते हो एंड आपके पास उस चीज की स्पेस है तो गो अहेड एंड डू दैट, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, फॉर योरसेल्फ। ओके, ठीक है, एक ये तो हो गया हमारी पूरी आपका लाइफ वर्क लाइफ साइकिल, मतलब वर्क लाइफ साइकिल इन द सेंस कि टास्क लाइफ साइकिल, कि कैसे आपके पास टास्क आया और आपने किस तरीके से कंप्लीट करके दिया। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन एनी कंपनी। जब भी आप किसी टीम में जाते हो, व्हाट आर दोज थिंग्स आर कि you should be always having one-on-ones with the manager। वन ऑन वन मतलब कि आपने अगर मान लो कंपनी का कल्चर है ऑलरेडी सेटअप जिसमें मैनेजर आपके साथ वन ऑन वन सेटअप कर रहा है। वन ऑन वन क्या होता है कि यार इट्स जस्ट अ वन टू वन कॉन्वर्जेशन बिटवीन अ मैनेजर और अ टीम लीड और एनीवन विद योरसेल्फ। ठीक है, एंड यू कैन यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन दैट वन ऑन वन। ठीक, कि यार हाँ मैंने ये चीज कर रहा हूँ, मेरे को आगे ये चीज करनी है, और मतलब इट्स लाइक अ पर्सनल वन टू वन सेशन जिसमें आप डिस्कशन कर रहे हो, अपना बता रहे हो, उसका पूछ रहे हो, मतलब इट्स लाइक बॉन्डिंग over the call, right? अभी मतलब in this COVID scenario, but like जब आप ऑफिस में जाओगे तो like it will be a one to one person conversation जिसमें आप सामने वाले को जानते हो, सामने वाला आपको जानता है कि आपकी aspirations क्या है, and that is like a important piece in your growth। But
इफ लेट्स से कंपनी नहीं, ये चीज कल्चर नहीं है कंपनी का कल्चर कि वन ऑन वन करना है, तो स्टार्ट सेटिंग दैट कल्चर, मतलब इनिशिएट दैट कल्चर ऑन योर साइड। कैसे इनिशिएट करोगे कि यार आप अपने मैनेजर को या फिर टीम लीड को, किसी को भी, जिस पे भी लाइक whoever like you think that this person, and like not only just one person, you can set up it with multiple people, and you should set up it with multiple people, saying कि यार hey, I just wanted to talk to you for 30 minutes or so, for an half an hour or so. Do you have a time over this weekend, over this Friday or like Monday, or any time in the week, over the week? Please let me know whenever you get the time. ठीक है? I just wanted to like talk about the random stuff. ऐसे ही मतलब it's just like bonding. ठीक है? तो अगर मान लो कई बार किसी टीम में क्या होता है कि दिस इज ऑलरेडी सेटअप फ्रॉम द मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, कि यार मैनेजर आपके लिए वन ऑन वन सेटअप कर देगा महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, या वॉट एवर दैट टाइम कैडेंस कुड बी. बट apart from that also, you should be setting it up on your behalf with other teammates. आप अपने टीममेट्स के साथ, जैसे अभी तो हम अपने रिमोटली वर्क कर रहे होंगे, तो वी डोंट गेट टू नो पीपल, राइट? Make sure that you get to know people, and it's the important part going forward in your career. You should be very open to communication and networking. How does that happen? कि कैसे आप communicate करते हो, कैसे आप networking करते हो अपनी organization के अंदर already. ठीक है? तो वो बोलते हैं ना कि charity begins at home. ठीक है? तो दिस ऑल्सो बिगिंस एट होम एक्चुअली, कि होम इन द सेंस कि ये आपकी टीम से स्टार्ट होता है. आपकी टीम आपका एक होम बन जाएगा, एंड उस टीम में जितने भी लोग हैं, आप उसको ना ऐसे रीच आउट पिंग कर दो, हे मान लो आपको थोड़ा टाइम हो गया, 10-15-20 दिन काम करते हुए, तो मेक श्योर दैट यू आर जस्ट लाइक, सामने वाला आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, तो आप सामने वाले से खुद पूछ लो कि हे, जस्ट वांटेड टू कैच अप विद यू ओवर दिस वीकेंड और ओवर दिस वीक, प्लीज लेट मी नो व्हेनेवर यू हैव सम टाइम. ठीक है? ओवर 30 मिनट्स. तो आप मतलब एक हल्का 15 मिनट्स, या फिर मतलब जस्ट शॉर्ट कॉल ऐसे करके बोल सकते हो, लाइक टाइम भी नहीं बताना है तो एनीथिंग इज फाइन, बट जस्ट सेट अप सम टाइम ओवर अ कॉल. डू नॉट गेट दिस ऑन अ मैसेज और अ चैट. ठीक है? क्योंकि कॉल पे जिस तरीके से आपके कॉन्वर्जेशंस होते हैं, दे आर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपेंस इन द चैट. तो मेक श्योर कि यार जितना आप उससे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो. तो आपने सेटअप किया टाइम और कॉल पे आए, फिर आप कॉल पे आने के बाद यू जस्ट लाइक, उसका भी एक फ्रेमवर्क होता है, जो कि फ्रेमवर्क इन द सेंस यू शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस, कि यार कॉल में ऐसे मैंने कॉल कर लिया, ऐसे नहीं कि मतलब हाँ चल ठीक है और बता वेदर कैसा है ये पूछ लिया, एंड मतलब वेदर इज नॉट the only thing that you should be talking about. Sometimes like it becomes a thing कि यार कुछ नहीं मिल रहा, चल वेदर पूछ लेते हैं, but yeah, you should be having a thought कि यार मैं क्या बात करने वाला हूँ. अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए अपने बारे में बताने के लिए, उससे पूछने के लिए. नाउ कैसे कर सकते हो वो चीज? ठीक है? मतलब इट्स अ डीप सब्जेक्ट इन इट्स ओन, कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे नेटवर्किंग इंप्रूव कर सकते हो, बट विल लाइक टच अ लिटिल बिट अबाउट दैट. ठीक है? कैसे कर सकते हो कि आपने जब आपके कॉल पे आए, तो यू शुड बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि यार सामने वाले को आपको बताना है कि यार यू आर नॉट जस्ट एनी अदर पर्सन, यू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी. आप कैसे बताते हो वो चीज कि यार आई हैव अ यूनिक आइडेंटिटी? यू टेल अबाउट द थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. यू टेल कि हे, मतलब दिस इज हु आई एम, एंड दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू गो. ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बताते हो कि यार मैं ना ये चीज कर रहा हूँ, ये चीज करना है, और ये चीज हल्का हल्का, मतलब बहुत ही लाइट, उसमें लाइट फैशन में लो की रखते हुए, मतलब आप थोड़ा, आपको बोस्ट नहीं करना अपने बारे में, अपने बारे में बताना है, अपनी अचीवमेंट भी बता सकते हो थोड़ा थोड़ा, बट आपको क्या बोलते हैं, अपना बस ये बताना है कि यार मेरा माइंडसेट क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है? तो आपने हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दिया उसको सामने वाले को, एंड देन लाइक यू कैन आस्क यार आप किससे, मतलब दैट पर्सन इज लाइक हाउ मच टाइम दैट पर्सन इज इन दैट कंपनी, इससे पहले कौन सी कंपनी में थे, या फिर मतलब व्हाट इज द क्या अभी तक क्या जर्नी रही है. ठीक है? तो दिस इज अ गुड वे टू मेक द बॉन्ड एंड द कनेक्शन. सो नो दैट कि आपका कोई भी चीज, नेटवर्किंग ऑलवेज इज अ टू वे कम्युनिकेशन. इट शुड नॉट बी कि यार आप बस पूछते चले जाओ चीजें, या फिर आप बताते चले जाओ कुछ चीजें. इट शुड बी ऑलवेज कि आपने थोड़ा बताया, थोड़ा सामने वाले का जाना. और फिर यू शुड ऑलवेज बी हैविंग सम गुड क्वेश्चंस टू आस्क दैट अदर पर्सन कि हे, इफ लेट्स से मतलब वन क्वेश्चन कुड बी कि हे, इफ यू, जैसे कोई मान लो आपके 4 साल एक्सपीरियंस बंदे से बात कर रहे हो, एंड यू कैन से हे, व्हाट वर द थिंग्स दैट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू वर एट द स्टेज दैट आई एम राइट नाउ. ठीक है?
और उससे पूछना कि यार उसने वो किस स्टेज मेंटल स्टेट पे था, या फिर वो अगर उसको दोबारा से जाके करना हो तो लाइक हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वांट टू लाइक करेक्ट, और व्हाट आर द थिंग्स दैट ही वुड रीप्ले और रीडू द थिंग्स, ठीक है। तो मतलब इट शुड नॉट बी एन इंटरव्यू, इट शुड बी अ क्यूरियस क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरव्यू एंड अ क्यूरियस क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि यार मेरे को आपने एक क्वेश्चन के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पूछना स्टार्ट कर दिया, दैट विल बी एन इंटरव्यू। बट यू कैन जस्ट लाइक से अच्छा यार मतलब दिस इज गुड, एंड मतलब just know the basics about how to make the conversation, and मतलब that's why I said like it's a complete subject in itself, so we'll not go in detail, but this is like a main idea about कि यार आप कैसे converse करते हो किसी भी एक one to one conversation में, ठीक है। And if you want to like dig deeper into that subject, so I would suggest to go and read the books, which are the best sources to learn. One of the good book is How to Win and Influence Friends, and the other one is How to Talk to Anyone 92 Ways or something. Yeah, that is also Yeah, another one. there's another book, How to Make People Like You in 90 Seconds or Less, which is also based on this Ah, talking part. right. So yes, so go ahead and dig deeper into those books. थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, मतलब पढ़ना ही important नहीं है वहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ के उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना ज्यादा important रहता है. So this is something that you can do for the communication part. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कैसे हमने वन ऑन वन सेटअप्स करी, कैसे हमने कम्युनिकेशन किया, लोगों से कैसे बात करी जो कि मेरे टीम मेंबर्स हैं। और आप अपने टीम मेंबर से स्टार्ट करके, मान लो आपने सब टीम मेंबर से बात कर ली, फिर आप किसी और से भी बात कर सकते हो, किसी और मतलब टीममेट से जो कि कंपनी में ऐसी रैंडमली पिक कर सकते हो, हे आई एम लाइक फ्रॉम दैट टीम, और आई वाज जस्ट मैंने तुम्हारा देखा लाइक यू पुट सम, किसी ने मान लो कोई पोस्ट डाली, कहीं कुछ डाला कि रेगुलर इंटरेक्शन कर रहा है कोई बंदा, तो मतलब उससे रिलेटेड भी तुम, अगर तुम्हें जानना है कि यार वो बंदा क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. It's the beautiful thing that you can do right from the beginning, ठीक है, and make it a habit to go ahead by yourself, reach out by yourself instead of waiting for someone else that they will come to you and like हम बात करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि you never know that the person, people can go anywhere from anywhere, right? आप यहाँ पर अभी हो, आप भी कभी कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकते हो, कोई सामने वाला भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी हो सकता है, but that's why making and building connections is so important, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चीज आपको और भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यू शुड ऑलवेज बी ओपन इन रिसीविंग फीडबैक्स, विच इज वन थिंग दैट जो कि हम लोग सीख रहे हैं और काफी हद तक सीख चुके हैं, बट यू शुड ऑलवेज बी ओपन इन गिविंग फीडबैक्स। जैसे मान लो आपको आपकी टीम का कल्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है किसी तरीके से, ठीक है, तो जस्ट सजेशन की तरीके से ही आप अपने टीम लीड को या फिर अपने मैनेजर को हल्का सा उसको फीडबैक दो कि हे इफ यू डोंट माइंड कैन आई से समथिंग, कैन आई लाइक से समथिंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट लेटली। तो अगर मान लो वो ओपन है बहुत ज्यादा फीडबैक के लिए, तो ज्यादा से क्या होगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। बट अगर वो करने के लिए इंटू रहा तो इट वुड हेल्प द टीम एंड इट विल ब्रिंग अ वेरी गुड चेंज in that team or the organization जिसमें भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो मेक दिस अ हैबिट कि यार आप फीडबैक दो भी और आप फीडबैक लो भी। ओके, नाउ द अदर थिंग कम्स कि यूटिलाइज अदर्स पीपल स्ट्रेंथ। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे दूसरों की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क दिया जा रहा है और वो टास्क के बारे में आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और किसी टीममेट ने कर रखा है जो कि आपका मेंटोर भी नहीं है, जिससे आपकी डायरेक्ट बात भी नहीं हो रही है, ठीक है, तो गो एंड रीच आउट दैट पर्सन एंड से हे आई गॉट टू नो दैट लाइक यू हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन फास्ट ट्रैकिंग द लर्निंग हियर, ठीक है। तो किसी की जब लर्निंग्स ऑलरेडी हो रखी होती हैं तो वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं उस चीज को फास्ट ट्रैक करने के लिए, ठीक है, एंड यू शुड बी प्लेइंग ऑन अदर्स स्ट्रेंथ एज वेल, सो देयर दैट्स व्हाई लाइक दिस थिंग कम्स इन। ओके, हाँ, एक और चीज होती है जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, जैसे अभी अनमोल ने बोला था कि यार तूने बोला था कि यार आपके अभी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें यू डोंट गेट टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, राइट, जो कि होता है बहुत ज्यादा इन द स्टार्टिंग कि you don't know what the people are talking about, what they are like discussing, and you are probably like ऐसा लगता है कि यार people are like throwing jargons at you, ठीक है, lot of jargons, technical terms, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, and like lot of things,
तो उसको ना दो तरीके से हैंडल कर सकते हो. फर्स्ट थिंग इज कि आस्क राइट देयर एंड देन. शेमलेस हो जाओ वहां पे कि यार मेरे को तो पूछना है, ठीक है. आई डोंट केयर. I am a noob in this. I am a new person. I am like just a very novice person, and I want to get to know this thing. तो आपने उसको पूछना स्टार्ट किया, हे कैन यू प्लीज टेल मी यार, वो जो एब्रीविएशन, बहुत ना लोग एब्रीविएशंस बहुत यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज करते हैं किसी भी चीज की, ठीक है. तो नो, हे कैन यू प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट डज दैट मीन, ठीक है. जनरली पीपल आर वेरी ओपन इन सेइंग दैट, क्योंकि ना अनकॉन्शियसली उनको पता नहीं पड़ता है कि यार वो ना एब्रीविएशन बोल रहे हैं, बिकॉज वो ना एक नॉर्मल उसमें बात, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ जाता है उनके. तो इफ यू विल मेक देम अवेयर कि यार हाँ आई डिडंट गेट इट, तो दे विल बी लाइक हेल्पिंग यू आउट इन नोइंग दिस. तो आस्क क्वेश्चंस जो कि आपको नहीं पता पड़े राइट देयर इन द मीटिंग. और अगर आप उसमें नहीं पूछना चाह रहे, मान लो कि बहुत ज्यादा हीटेड कॉन्वर्जेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप बीच में नहीं करना चाह रहे उस टाइम पर, कॉन्वर्सेशन के बाद तुरंत भी आप कर सकते हो. वन थिंग इज, जैसे आप मान लो किसी का डिस्कशन चला और सब कुछ डिस्कस हो गया, उसके बाद आप बोल सकते हो, हे लाइक कपल ऑफ थिंग्स आई डिडंट अंडरस्टैंड देयर, कैन यू प्लीज लाइक डबल क्लिक ऑन दैट. और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको नोट डाउन कर लो एंड मीटिंग के बाद किसी एक को पकड़ लो कि हे क्या बोलते हैं, मेरे को ना लाइक 10 मिनट्स आफ्टर द मीटिंग आपसे बात करनी है किसी से भी. तो उसको मीटिंग में बात पूछ लो वो चीज, बट क्लियर इट आउट. हाँ, एक और चीज है जो कि मैंने अभी रिसेंटली करनी स्टार्ट करी है, वेरी रिसेंटली एक्चुअली, और आई विश आई वुड हैव डन इट, लाइक आई हैड डन इट फ्रॉम डे वन, which is like you should maintain a diary from day one to write the work that you are doing. What that means is कि आपने अपना वर्क के को मेंशन किया कि यार ये मेरे को टास्क आया, ये मेरा वर्क है, उसको मेंशन किया उस डायरी में, ठीक है, एज अ टाइटल और सो. फिर आपने उसके में ये बताया कि यार हाँ, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लर्न डूइंग व्हाइल डूइंग दिस टास्क, ठीक है. मान लो आपका टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने ये चीजें लिख ली, डजंट मैटर, बट लाइक मेंटेन अ डायरी फॉर दैट. आपने उसके में चीजें बताई कि यार मेरे को ना इसमें ना ये चीज लर्न करी, छोटी से बड़ी चीज आप लिख सकते हो उसमें कि यार दीज आर द थिंग्स दैट आई लर्नड इन दैट डूइंग दैट टास्क. फिर आप ये लिखो कि यार व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इट हैड ऑन द प्रोडक्ट और द कंपनी, ठीक है. मतलब इस चीज का मेरा क्या इम्पैक्ट रहा अपनी कंपनी पर या फिर प्रोडक्ट पर. एंड देन लाइक यू ऑल्सो राइट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड व्हाइल डूइंग दैट वर्क, ठीक है, कि यार ये मेरे को चैलेंजेस आए थे उस काम को करते हुए. तो this just 4 things if you will write, it will do wonders in forward in your career, ठीक है. मतलब फिर ना आपको ना किसी भी चीज के लिए ना you will have to like think, अरे man like what did I do then, right? मेरे को तब मैंने क्या किया था, अब क्या किया था. आपके पास एक ही डायरी में आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है, consolidated. मेरे साथ क्या था कि आई वॉज डूइंग द मेंशन अबाउट द वर्क, थिंग्स दैट वो सॉरी इम्पैक्ट दैट आई हैड, बट जो थिंग्स मैंने लर्न करी उस वर्क को करते हुए वो नहीं, और चैलेंजेस मैंने क्या फेस करे वो नहीं. ये हमारे में क्या होता है कि लाइक देयर इज अ कनेक्ट, मतलब जिसमें आप ना हर क्वार्टर के बाद लाइक यू राइट कि यार आपने क्या क्या चीजें काम करे हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है कंपनी पर, ठीक है. तो वो आपको लिखना पड़ता है एनीवेज. तो उसमें फिर आप ना 3 महीने का पहले का सोचते हो कि क्या क्या किया, उसमें आप कुछ 4-5 घंटे लगाते हो और फिर आप सोच के लिख देते हो, ठीक है. बट उसमें फिर भी चैलेंजेस मिस हो जाते हैं, और उसमें आपकी जो चीजें आपने इस टास्क में लर्न करी ना वो भी मिस हो जाती हैं, ठीक है. तो आपको बहुत हाई लेवल की चीजें तो याद रह सकती हैं कि यार उसमें ना मेरे को ये चीज सीखने को मिली थी, सोचोगे तो, बट लिखी हुई चीज कहीं मिलती है तो दैट इज लाइक अनदर लेवल ऑफ क्लैरिटी, ठीक है ना. तो डू इट राइट फ्रॉम बिगिनिंग. आई थिंक लाइक आई एम डन विद द वर्क रिलेटेड थिंग्स. इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है इन द वर्क